कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र का चरित्र बड़ा ही पवित्र है। राजा हरिश्चंद्र कैसे हैं? बोले महाराज सत्यवादी राजा हैं। आपने जो प्रतिज्ञा की थी आप उस प्रतिज्ञा को पूरी कीजिए। पुत्र का मोह हुआ तो उन्होंने सुनशेप ब्राह्मण था उसके बेटे को पैसा देकर के खरीद लिया और उस ब्राह्मण बालक को दान कर दिया। और जैसे उस ब्राह्मण बालक को दान किया तो ब्राह्मण बालक रोने लगा। मुझे क्या पता वरुणदेव मुझे क्या करेंगे मेरे साथ। नारद जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा, विश्वामित्र जी आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है पर एक परीक्षा ले सकते हो क्या? देवराज इंद्र भी आ गए। बोले किसकी परीक्षा ले? बोले इस समय अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र हैं और बड़ी उनकी कीर्ति छाई हुई है और आपसे निवेदन है कि उनकी सत्य की परीक्षा के लिए हमें आपसे अच्छा और कोई दिखाई नहीं देता। इन्होंने महाराज सत्य की परीक्षा लेने के लिए आज कहने लगे देवराज इंद्र से, बोले राजन हे देव आपसे हमारा निवेदन है। बोले क्या? बोले मुझे मेरे जीवन में 3 रूप दे दो। बोले कौन कौन सा? बोले एक तो ब्राह्मण का, एक शूकर का और एक जो मृत्यु के घाट पर रहकर के पहरा देता है। के स्वप्न में विश्वामित्र जी आए और कहने लगे राजन हमारे पास एक कन्या है, हम उसका विवाह करना चाहते हैं, उसके लिए हमें धन की आवश्यकता है। कहने लगे प्रभु क्या चाहिए आपको? बोले मेरे पास धन नहीं है, मेरी बेटी कहती है कि मेरा पति जो हो राजा हरिश्चंद्र की अयोध्या जैसे राज्य भोगने वाला हो। तो राजा ने स्वप्न में ही संकल्प करके अपनी पूरी राजगद्दी का संकल्प करके दान में ही दे दिया और स्वप्न में दान दिया था। सुबह भोर हुआ, नेत्र खुले, राजा हरिश्चंद्र के द्वार पर आकर के विश्वामित्र जी भिक्षा की आवृत्ति करते हुए कहने लगे राजन। बोले हाँ महाराज। बोले आप जैसा झूठा हमने कहीं नहीं देखा। बोले हम जैसा झूठा क्या हो गया महाराज? अच्छा पहले दे देते हो फिर लेने की बारी आती है तो ऐसे पूछते हो नादान बन के कि जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। बोले महाराज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बोले स्वप्न याद करो, आपने स्वप्न में संकल्प में पूरी अयोध्या का दान दे दिया था। राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न याद आया, सोच में पड़ गए। बोले मैंने दान तो दिया है, दान दिया है तो दान मैंने तो पूरी अयोध्या और आपका राज्य हो गया। बोले तो फिर ये राज्य मुझे दे दो, पूरा राजकोष धन जितना था, राज की गद्दी और जो राज्य का मुकुट था विश्वामित्र जी को दे दिया। जैसे ही दिया महाराज, धर्मपत्नी तारा कहने लगी, बोले महाराज ये जीवन में क्या हो रहा है? बोले हमारा रोहित कहाँ है, उसको बुलाओ। अब ये राज हमारा नहीं है, ये राज तो विश्वामित्र जी का है, इन संत हैं इनका। तारा नहीं बोली और चल दी, हम प्रदान कर देंगे। कहने लगे बोले नहीं ऐसा नहीं होता। बोले अब तो तुम मेरे हो, मेरे दास हो। तो बोले महाराज क्या होना चाहिए? बोले काशी में बाजार लगता है। और महाराज काशी चल गए। काशी कैसी है बाबा? सेवे ददीच हरि चंद्र नरेसा। महाराज काशी में ददीची और शंकर भगवान का तो घर है। सेवे ददीच हरि चंद्र नरेसा, सहे धर्म हिते कोटि कलेसा। इन्होंने नाना प्रकार के
सत्य को और धर्म को रखने के लिए, जिंदा सबूत रखने के लिए कितने कष्ट सहे। और कौन कौन? रंति देव बल भूप सुजाना, धर्म सहयोदरे संकट नाना। धर्म के लिए संकट सहा रंति देव ने भी। और वही महाराज हमारा रघुकुल है। रघुकुल रीति सदा चले आए, प्राण जाए परे बचन न जाए। आज महाराज चल दिए को लेकर के ब्राह्मण के पीछे पीछे। और जैसे पीछे पीछे चले महाराज, मोर नहीं अदेह कछु तो ही, हाथ जोड़ के कहते हैं। और सब सोचे बिहाय मांगे मुनि मोहे। आज पहुंच गए काशी में और चौराहे पे खड़े हो गए और ब्राह्मण का रूप लेकर के महाराज विश्वामित्र जी आवाज दे रहे हैं, कोई खरीद लो, मैं दास और दासी लाया हूं। बोले दास और दासी लाया हूं। बोले कौन कौन लाए हो? महाराज आ गए। आज धर्म का रूप बचाने के लिए कौन कौन आया? आज महाराज धर्मदेव आए कालू डॉन बन के। उनको पता था कि हरिश्चंद्र प्राण त्याग देगा, परंतु धर्म और सत्य को छोड़ने वाला अब धर्म कहने लगा। बोले आज हमें राजा हरिश्चंद्र की सहायता करने की आवश्यकता है, नहीं तो हरिश्चंद्र अगर टूट गया तो न धर्म और सत्य को कोई नहीं मानेगा। ब्राह्मण का रूप लेकर के कहार का रूप धारण किया और पहुंच गए कालू डॉन बन के। बोले महाराज मुझे दास की आवश्यकता है, और देखो मैं आपको 400 असर्पी दे सकता हूं। संकल्प की जो दक्षिणा थी वो 1000 मुद्रा रखी थी। राधे देने को तैयार हुए। कहने लगे 400 में नहीं देंगे हम इनको, तो बोले 100 मुद्रा और दे दी जाएंगे, 500 हो जाएंगे। 500 मुद्रा दे दी और धर्मदेव कालू डॉन बन के शमशान घाट में राजा हरिश्चंद्र को पहरा देने के लिए ले आया। जैसे ही लाए महाराज, आवाज फिर लगाई। बोले अब मेरे पास दासी बची है, कोई दासी लेना चाहे तो दासी ले जाए। महाराज सत्य का रूप धारण करके सत्यदेव आए, उपाध्याय ब्राह्मण बन के। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सत्यदेव आ गए और सत्यदेव ने आकर के कहा, बोले हे ब्राह्मण, हमारे घर हमारी ब्राह्मणी वृद्ध हो गई है, सेवा के लिए हमें आवश्यकता है। तो बोले आपको हम 300 मुद्रा दे सकते हैं। 300 मुद्रा देकर के और तारा को उपाध्याय ब्राह्मण को दे दिया। जैसे ही दिया रोहित रोने लगा। बोले मां कहां जाती हो? अब मैया से बेटा जब दूर होता है, भैया कोई कार्यकर्ता खड़े हो जाओ, इन बालकों को बिठाओ। ये जो हल्ला कर रहे हैं ना, इनको थोड़ा सा शांति दिलाओ, इनको बिठाओ। रोहित भी रोने लगा। उपाध्याय ब्राह्मण के दिल में, मन में, हृदय में करुणा भर आई और कहने लगे, हे ब्राह्मण ऐसा है 200 मुद्रा और ले लो, बेटा को और दे दो, माँ और बेटे का बिछोड़ मत करो। 500 मुद्रा और पूरी हो गई, 1000 मुद्रा पूरी हो गई। आज यहाँ से ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे कौन? विश्वामित्र यहाँ से चले गए। जैसे ही चले गए महाराज, समय गुजरा और ये अपने कालू डॉन के कहने पर शमशान में पहरा दे रहे हैं राजा हरिश्चंद्र। और कह दिया, बोले सुनो। बोले हाँ महाराज।
यहाँ जितने भी शव आते हैं, सुनता कोई क्यों नहीं है? इनको शांत क्यों नहीं कराते बालकों को? कोई भी खड़ा नहीं। प्रताप चाचा आप ही खड़े हो जाओ, बालकों को बिठाओ, आवाज सुनाएं, थोड़ा सुविधा करा करो इन सब चीजों की। आप खुद क्यों नहीं सोचते हो जो मुझे यहाँ से बोलना पड़ता है? प्रेम से बोलो राधे। कथा कहाँ चल रही? कालू डॉन कह के जा रहा है, कहने लगे प्रभु मेरे खाने पानी की व्यवस्था क्या है? तो हरिश्चंद्र से कहा सुनो, यहाँ जितने भी सब आएंगे, मुर्दा आएंगे, उन पे से जो पिंडदान का अन्न बचेगा उसी से अपनी चपाती बनाना। सुनिए ध्यान से। बोले महाराज पात्र तो कोई नहीं है। बोले जिनकी खोपड़ी मिलती है ना इसी में पका लेना। वाह राजा हरिश्चंद्र के सामने देखो कैसी कैसी घड़ी आई है। आज समय की बलिहारी राजा हरिश्चंद्र फिर भी और कह गए सुनो, इसमें जो भी मुर्दा या शव जलने के लिए आए उसे बिना कर लिए जलाना नहीं। आज तारा से कहने लगे वो देवी मेरी ब्राह्मणी जो है ना ये वृद्ध है, इसलिए आंगन को लीप लो और आपका जो पुत्र है मैं पूजा करूंगा उसके लिए पुष्प लेके आओ। पुष्प लेने के लिए गए, पुष्प लेने बगिया में गए, वहां पर सर्प ने डस लिया और जैसे ही सर्प ने डसा मारा पुत्र की मृत्यु हो गई रोहित की। जैसे ही मृत्यु हुई महाराज काफी समय हो गया वापस नहीं आए रोहित। तारा कहने लगी, उससे पहले ब्राह्मण बोले तेरा पुत्र वापस नहीं आया, हम सेवा के लिए बैठे हैं, न पुष्प लेके नहीं आया अभी तक। जब देखने आवाज दी, अरे भैया पता ना ये बालक कौन को है, या बगिया में पड़ो या के मुंह से झाग निकल पड़ो। जब ये शब्द कहे महाराज आज स्वयं तारा ने कहा मेरा लाला गया था, दौड़ी दौड़ी गई। जैसे ही हरिश्चंद्र को देखा, जैसे ही आगे जाके अपने पुत्र को देखा तो पुत्र के मुंह से झाग निकल रहा है और तारा रो रो के कहने लगी बेटा मुझे नहीं पता था कि तेरा मेरा ये अंतिम मिलन हो जाएगा। आज स्वयं तारा कहने लगी हे परमात्मा, अरे मुझे अगर ये पुत्र देना ही नहीं था, ऐसे ही मुझे बिना मां का रखना था, तो मुझे दिया क्यों था? तारा ने अपने पुत्र को अपने अंग में भर के उठ के चलना चाहती है। जो उपाध्याय ब्राह्मण था आ गया, बोले देवी अरे बेटा तो मर गया, तूने मेरे आंगन को आधा लीपा है, उसको पूरा लीप गया, मैं पूजा करूंगा। तेरे जीवन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरी सेवा से लेना देना है। बिहाए गयो क्षोभ भयो। आज उसकी सर के बालों को पकड़ लिया महाराज और तारा अपने बेटे के सब को नहीं छोड़ पक के रोई और बार बार उसको जकड़ उधर उसको खींचने लगे, ले जाए। कहने लगी महाराज आज की केवल आज की मुझे मेरे बेटे की अंतिम संस्कार करने के लिए अवकाश दे दो, फिर आप चाहे मुझे 24 घंटे सेवा करवाना, मैं आपकी सेवा करूंगा। गए महाराज, समय की बलिहारी अपने पुत्र की सबको लेकर के पहली स्त्री है जो शमशान घाट में गई है। एक और स्त्री हुई थी
जो अपने पति की प्राण लेके आई थी, सावित्री। महाराज शमशान घाट में जैसे ही पहुंची, राजा हरिश्चंद्र कालू डॉन की आज्ञा से वहां पहरा दे रहे थे। ये लंबा शरीर, न जाने कब का स्नान किया, पूरा शरीर वहां चिताओं से जो धुआं निकलता था उससे कृष्ण वर्ण का हो गया, काला काला। न राजा ने रानी को पहचाना, न रानी ने राजा को। और कहने लगे, कौन हो देवी? बोले, मेरा पुत्र संसार से चला गया है, इसका संसार में कोई नहीं है, इसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। क्या आपके पास कर है देने के लिए? यहाँ पर कर देना पड़ता है, और जब तक कर नहीं दोगे तब तक इसका दाह संस्कार नहीं होगा। कहने लगी, बोले महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहने लगी राजन, बोले या तो कर के रूप में अपनी साड़ी दो, या फिर आपके बेटे पर जो कफन है इसको दे दो। अब सोचने लगी, कफन उतार के देती हूं तो मुर्दे का अपमान होता है, और मैं अपनी साड़ी उतार के देती हूं तो मेरे पाद पर धर्म नष्ट होता है। आज भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। आज उसने क्या किया? तारा ने अपने पुत्र से आधा कफन लिया और उस कफन को अपने शरीर पर लपेटा और साड़ी उतार के राजा हरिश्चंद्र को दे दी। बोलो महाराज आप अपना कर ले लो। जब ये कर की बात आई, आंखों से आंसू बचे, लेके चली चिता पर अपने पुत्र को लिटा रखा, नीचे को सर झुकाए बैठी हुई है। और महाराज विश्वामित्र पुनः फिर ब्राह्मण का रूप लेके आ गए। बोला, अरे कहार? बोला, महाराज मुझे पता है ये कौन है। बोले, मुझे नहीं पता महाराज, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। अरे ये पिशाचनी है, ये कितने बालकों को खा गई, और ये लो तलवार, कर दो इसकी हत्या। आहा, राजा हरिश्चंद्र तलवार हाथ में उठा ली, और महाराज नीचे सर झुकाए तारा बैठी है, पूरे सिर के केस खुले हुए हैं। जिस स्त्री के केस खुले हों आधे शरीर पर, वो भी कफन लपेट रखा हो। इस चरित्र को देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश स्वर्ग में से खड़े होकर देख रहे हैं। और जैसे ही तलवार को ऊपर किया, महाराज उनकी गर्दन को काटना चाहते हैं। महाराज इतने में ही भगवान प्रकट हो गए। बोले, राजा हरिश्चंद्र अब इससे आगे हमसे नहीं देखा जाएगा। पकड़ ली तलवार को और फेंक दिया हाथ में से लेके तलवार को दूर, और वहीं से श्राप दे दिया विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी, आपने सत्यवादी हरिश्चंद्र की बहुत कठिन परीक्षा ली है। देवराज इंद्र भी आ गया। देवराज तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। देवराज इंद्र दंडौत प्रणाम करके शमशान घाट में खड़ा कहने लगा, बोले महाराज आज विश्वामित्र जी अपने स्वरूप में आए और कहने लगे, राजा हरिश्चंद्र, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत संसार। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरे। आज हम वरदान देते हैं कि भूतो न भविष्यति, न ऐसा कोई सत्य पे चलने वाला हुआ और न आगे होगा। सबका मनुष्य बली नहीं होत है, हे राजा हरिश्चंद्र समय होत बलवान। ये समय की अनहोनी है। और भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन,
समय का है। कबीरदास जी लिखते हैं, जब संकट की घड़ी आए तो धैर्य से काटना, और जिसने धैर्य खो दिया वो उसको जो फल मिलने वाला होता है वो कई गुना दूर हो जाता है। रही मन चुप हो बैठिए, देर दिनन को फिर। देर हो सकती है भगवान के यहाँ, अंदर ही नहीं। और जब परीक्षा के लिए लिया था, अब तो तुम चलो अपने राज्य। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज मुझे इस राज्य की अब कोई आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले मैं क्या करूंगा ऐसे राज्य का महाराज, मैं तो इसी घाट पर रहना चाहता हूं। आप कभी काशी गए हो तो हरिश्चंद्र के नाम से घाट है, मणिकर्णिका हरिश्चंद्र ये घाट है वहां पर महाराज। और हरिश्चंद्र आज सभी देवता हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु आपकी परीक्षा ली थी और इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो गए। नारद जी महाराज भी नारायण नारायण करते हुए आ गए और आगे प्रार्थना करने लगे। बोले ऐसा है प्रभु, अब तो स्वीकार करना। तब उन्होंने स्वीकार किया राज्य को। और हमारे बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो सत्यवादी हरिश्चंद्र जी महाराज की। हमारे गांव का कीर्तन मंडल है, बड़ा प्यारा संकीर्तन करते हैं। हरे राम रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम